नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। पिछले 8 साल में पहली बार नरेंद्र मोदी झुकते नजर आए। नरेंद्र मोदी सरकार झुकती हुई नजर आई, वो भी अरबी देशों के सामने, जहां 1 दर्जन से भी ज़्यादा अरब देशों ने अपना एक तरह से आपत्ति जाहिर की है पैगंबर मोहम्मद साहब के आपत्तिजनक जो भाजपा के 2 प्रवक्ताओं ने जो बयान दिए उसके बारे में, और भारत के जो एम्बेसडर्स हैं उनको बुलाकर ज्ञापन भी सौंपा। इसके बाद भाजपा ने दोनों जो स्पोक्स पर्सन्स थे उनको पार्टी तक से निष्कासित कर दिया। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अब इन दोनों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की है। इनके अलावा भी कई अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। और ये मामला सिर्फ खाड़ी देशों तक ही नहीं रुका, बल्कि इसके अलावा खाड़ी देशों के बाहर भी इंडोनेशिया और पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक ने अपना एक तरह से आपत्ति जाहिर की। और अगर इतना ही काफ़ी नहीं था तो ईरान के विदेश मंत्री जो भारत के दौरे पर हैं, उन्होंने भी उच्चतम स्तर पर, सरकारी उच्चतम स्तर पर इस मामले को उठा दिया। आप ये सोचिए, एक ऐसा देश जो कि खुद एक थियोक्रेसी है, धर्म पर आधारित देश है, और उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र जो कि सेक्युलर डेमोक्रेसी है, कम से कम हमारा जो संविधान है वो तो यही कहता है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र हैं, उसको एक तरह से सबक सिखाने की बात कही, एक तरह से उसको मैं कहूँगी कि दर्स देने की बात की कि भारत को इस तरह का रवैया नहीं अपनाना चाहिए। ये पूरा जो घटनाक्रम पेश आ रहा है, जो एक बड़ा एक पॉलिटिकल मोमेंट हो सकता था, जो भारत का ऑपोजिशन है खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या उन्होंने इसको भुनाने की कोशिश की? क्योंकि आप ये याद रखिए कि एक लोकतंत्र के लिए जितना ज़रूरी है सत्ता पक्ष, उससे कम ज़रूरी नहीं है विपक्ष। और अगर विपक्ष कमज़ोर हो रहा है तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है, खतरे की घड़ी है। कांग्रेस पार्टी क्यों उसे उस तरह से नहीं भुना पाई जिस तरह से शायद उसे करना चाहिए था? ये मैं सोच रही हूँ कि अगर भाजपा कांग्रेस पार्टी की जगह होती और यही एक बड़ा राजनीतिक मौका अगर भाजपा को मिला होता, अगर 10 साल जो मनमोहन सिंह सरकार रही, तो क्या भाजपा इसी तरह से आसानी से इस मुद्दे को जाने देती? क्या वजह है, क्यों राजनीतिक तौर पर इतनी कमज़ोर नज़र आ रही है कांग्रेस पार्टी? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मनमोहन सिंह सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे के रहमान खान, जो कि दक्षिण भारत के और खासकर कर्नाटका के कांग्रेस पार्टी के एक बेहद कद्दावर नेता हैं। इस्लामिक मामलों की बहुत अच्छी जान पहचान भी रखते हैं और खासकर शिक्षा के मामलों में भी वो अच्छी उनकी एक पकड़ है। रहमान खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका द वायर से बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि अरब देशों की जो ये प्रतिक्रिया है, इसका कई लोग इस बात को लेकर हैरान हो रहे हैं, मुझे भी हैरानी है कि इतने बड़े बड़े मोदी सरकार ने मुस्लिम विरोधी कदम उठाए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ले आए, कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा लिया। इसके अलावा जो बुलडोज़र की राजनीति हम देख रहे हैं लगातार चल रही है, सड़कों पर लिंचिंग लगातार हो रही है। उस सब पे ना बोलकर इस क्षण को आपको लगता है क्यों चुना अरब देशों ने बोलने के लिए? 1-2 नहीं बल्कि दर्जन भर से ज़्यादा। आरिफा जी, आपका शुक्रिया। आपने एक अहम मुद्दे पर सवाल उठाया है। ये जो आज सारे अरब ममालिक जो रिएक्ट किए हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन आमोज अल्फाज किए गए हैं। और हमको ये जानना पड़ेगा, सारे हिंदुस्तान के लोगों को ये जानना पड़ेगा कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों के पैगंबर नहीं, 200 करोड़ मुसलमानों के पैगंबर हैं। ये इसलिए अरब के ममालिक ने ये आवाज उठाई है कि उनकी तौहीन हुई, उनके पैगंबर की तौहीन हुई है। ये बिल्कुल, ये जो भी स्टेटमेंट दिया गया है, ये कि हर मुस्लिम कंट्री के जो मुसलमान हैं उनके पैगंबर की तौहीन हुई है। जो पहले हो रहा था, जो इंटरनल मामला है, अगर कहीं फसाद हो रहा है, कहीं और तोड़फोड़ हो रही है और कुछ लिंचिंग हो रही है, ये अंदरूनी मामला है उस मुल्क का, उसमें वो इंटरफियर नहीं हुए थे। मगर जब अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके हमारे रसूल हैं और सारी मुस्लिम वर्ल्ड के रसूल हैं, 200 करोड़ मुसलमानों के रसूल हैं, तो उनकी तौहीन कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई इस्लामी मुल्क बर्दाश्त नहीं करता, इसलिए उन्होंने ये आवाज उठाई है। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि जैसे कुछ मुसलमान ये सोच रहे हैं कि बाहरी अगर दबाव पड़ेगा भारत की सरकार पर तो वो बेहतर सुलूक करेगी मुसलमानों के साथ, या उनके ऊपर अत्याचार कम हो जाएगा, भेदभाव कम हो जाएगा, आपको लगता है कि ये भुलावा है, इस भूल में नहीं रहना चाहिए? नहीं, मैं इसको अलग तरीके से देखता हूँ। ये कि अगर
ये जो भी आवाज उठाई है, ये लोग ये समझ रहे हैं कि ये हिंदुस्तान के मुसलमानों के फेवर में ये दिया जा रहा है। ये बिल्कुल नहीं है। एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पैगंबर हैं, हमारे पैगंबर हैं, और सारे हिंदुस्तान आलम के मुसलमानों के पैगंबर है, उनकी तौहीन के लिए आवाज उठाए, और ज्यादा मुल्क भी उठाएंगे इसका, क्योंकि ये उनके पैगंबर पर आवाज तौहीन हुई है, तो आवाज उठाना लाजिमी है। रहमान साहब, आपने एक ज़माने से भारतीय राजनीति को देखा है। भाजपा ने जो कदम उठाया, और ख़ासकर ऐसा कदम जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी कि अपने बाकायदा प्रवक्ताओं को न सिर्फ के निकाल देंगे, बल्कि आज तो दिल्ली पुलिस ने दोनों प्रवक्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, मुकदमा दर्ज कर लिया है, नवीन कुमार जिंदल और नुपुर शर्मा दोनों के खिलाफ। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस कदम को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आपको लगता है अभूतपूर्व है, ये अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन क्यों उठाया भाजपा ने ये कदम? नहीं, भाजपा ने भी उठाया, हुकूमत ने भी उठाया ये कदम, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था कि ये तौहीन जो हुई है। आप जब अरब कंट्रीज एक के बाद दूसरे उनके सफीरों को बुलाकर उनसे एक्सप्लेनेशन तलब किया और गया, तो ये गैर मामूली कदम था जो मुस्लिम ममालिकों ने किया है, और उसमें भारत सरकार के लिए कोई जवाब नहीं था कि इनको किस तरह से डिफेंड करें। उनके पास दूसरा कोई चारा ही नहीं था। यानी अलग अलग मामले में जब ऐसे चीजें आती है तो वो कहते हैं कि हमारा इंटरनल मामला है, हम सब ठीक कर रहे हैं, आप इसमें दखल अंदाज न कीजिए। इस तरह का जवाब दे के खामोश हो जाते हैं। आप क्या जवाब दे सकती है कि भारत सरकार या भाजपा के उनके पैगंबर के उन इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू देम, उनको डायरेक्ट रिलेटेड है कि उनके पैगंबर की तौहीन हो रही है, तो हुकूमत के पास कोई जवाब ही नहीं। क्या इसमें यह भी शामिल है कि जो बिजनेस इंटरेस्ट है, जो इतना बड़ा कारोबारी पार्टनर्स हैं, खासकर ये जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, लगभग कुछ कम मिला के लें तो 1 करोड़ लोग गल्फ में काम करते हैं, क्या ये सब भी कंसिडरेशन है? इसके अलावा जैसे आप ये कह रहे थे कि जो सीधे तौर पर, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब तो 2 बिलियन जो मुसलमान हैं पूरी दुनिया में, उनके पैगंबर हैं, और ये कोई आंतरिक मामला नहीं है, बात तो आपकी वाजिब है, लेकिन क्या इसमें आपको लगता है कि बिजनेस इंटरेस्ट भी शामिल है? लोग कह रहे हैं कि बड़े बड़े कारोबारी, अंबानी, अडानी, और 1 करोड़ जो है भारतीय अलग अलग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, ये भी वजह है? ये बिजनेस इंटरेस्ट भी वजह है, क्योंकि जब तक बिजनेस इंटरेस्ट सफर नहीं होता था वो खामोश रहते थे। अब ऐसे बयान से, जैसा कि आप देखा हमने कुवैत में, दूसरे ममालिक में लोग रास्ते पर आ गए हैं। वहां के लोग, कभी ये नहीं हो रहा था कि वहां के लोग रास्ते पे आए और हिंदुस्तान के जो भी गुड्स हैं उसको बैन करने की कोशिश, मांग हो रही है, और बायलैटरल ताल्लुकात बिगड़ने का अंदेशा है। और ये अरब ममालिक हमारे सबसे बड़े ट्रेड पार्टनर्स हैं, तो आयल के ऊपर हम उनके ऊपर डिपेंड हैं। तो ये तमाम कंसिडरेशन लिया होगा, मगर सबसे बड़ा जो उनको ये लगा कि अरब के लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, पहला है। दूसरा, ट्रेड रिलेशंस तो होना ही है, जरूरी है, क्योंकि अगर एक तो हमारे लगभग 1 करोड़ लोग वहां बसते हैं, पूरे अरब ममालिक में वो बसते हैं, उनके रेमिटेंसेस आ रहे हैं। थर्ड लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रेमिटेंस इन अरब ममालिक से हमें आ रहा है। और अगर इस पे कोई बैन लगाएंगे, वो रेमिटेंसेस के ऊपर बैन लगाएंगे, हमारे ट्रेड के ऊपर बैन लगाएंगे, तो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो ये सब कंसिडरेशन लेके ही हुकूमत और भाजपा ये स्टेप उठाई। तो चलिए, भाजपा के पास और भारत की मौजूदा सरकार के पास तो कोई विकल्प नहीं था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस इतने बड़े जो सियासी लम्हा था, एक पॉलिटिकल मोमेंट था, जिससे इस तरह का मोमेंटम बना कि पहली बार मोदी सरकार, वो भी बाहरी ताकतें, वो भी अरबी देशों के सामने झुकती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक स्टैंड क्या है इसको लेकर? ना, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल जी ने इसे कंडेम किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी कंडेम किया है, और उन्होंने कहा कि हुकूमत को इसमें जवाब तलब करना चाहिएगा, और मुल्क की शर्मिंदगी हुई है सारे हिंदू दुनिया के ममालिकों में, अरब ममालिकों में, जिस तरह से इन्होंने ये सब कदम उठाया है, मुल्क की शर्मिंदगी है। इसका ऐसा तो स्टेटमेंट आया है कांग्रेस पार्टी से, मगर और ज्यादा इसको आगे कांग्रेस पार्टी की एक जिम्मेदारी है
कि सिर्फ ये ना समझे कि ये मुसलमानों का इशू है, ये तो अरब ममालिक के हमारे रिलेशन का है, और ये रिलेशन को बिल्डअप करने में कांग्रेस का बहुत बड़ा देन है, और अब वो बढ़ करके ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी को और ज्यादा फॉल होना चाहिए, इसमें और ज्यादा स्टेप लेना चाहिए। हुकूमत को क्वेश्चन करना पड़ेगा कि ये जो हो रहा है उसका गलत है, और अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है अब जो मुल्क की बेइज्जती हुई है। कैसी प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी अगर आपके पास विकल्प होता, और अगर आपको राष्ट्रीय स्तर पर बोलना होता, तो आप किस तरह की प्रतिक्रिया अपनी पार्टी से आप चाहते थे? देखिए, अपोजिशन की एक ही प्रक्रिया हो सकती है कि हम उसको कंडेम करें, पुरजोर कंडेम करें, क्योंकि अपोजिशन ये जो इशू है इंटरनेशनल इशू है। हम सड़कों पे तो नहीं आ सकते, प्रोटेस्ट वगैरह कर सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, मगर इसमें सख्त बयान करना चाहेगा, और पार्लियामेंट में और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है अपोजिशन के पास है, उनको लेकर पूरे अपोजिशन को इत्तेहाद करके हम इस इशू को एक इशू बनाना चाहिए, जो मुल्क की बेइज्जती हुई है, मुल्क का नाम बदनाम हुआ है इस्लामिक कंट्रीज में और दूसरी जगह में भी। ये भी नहीं कि हाल ही में अमेरिका ने भी इसके ऊपर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी इस तरह के मुसलमानों के साथ, खासकर माइनॉरिटी के साथ जो रवैया हो रहा है, उसके ऊपर भी अपना ओपिनियन दर्ज किया है कि वो खुश नहीं है अमेरिका भी। तो यानी जितना बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की झोली में, इतना बड़ा मुद्दा आके गिर गया, पेड़ से इतना बड़ा फल आके टपक गया, लेकिन जितना बड़ा वो मुद्दा बना सकती थी, इसको अपने फेवर में ले सकती थी, उसको नहीं लेने दिया। और खासकर मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि पूरा जो पॉलिटिकल प्लैंक है जिसके ऊपर नरेंद्र मोदी सवार होकर आए, वो ये कि भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। उन्होंने खुद कहा कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। यहाँ इन्होंने देश को किस कदर झुका दिया, और जो उनकी विश्व गुरु वाली जो एक इमेज और जो एक वादा करके आए थे, उसको इतना बड़ा झटका पहुंचा। आपको लगता है कि उतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी नहीं बना पाई एक प्रिंसिपल ऑपोजिशन पार्टी होने के नाते, जितना वो बना सकती थी? मैं समझता हूं कि आपने सही कहा कि इसको एक, जिस तरह से ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी को और दूसरे अपोजिशन पार्टी को बनाना चाहिए, उस तरह उन्होंने नहीं बनाया है, और अभी मौका है कि उसको बनाकर आगे ले जाए, वरना लोग एतमाद खो देंगे लोगों के पॉलिटिकल पार्टीज के। जब तक आप लोगों के हुकूक को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों ना हो, उनकी एक जिम्मेदारी होती है कि जब हुकूमत से इतनी बड़ी कोताही हो रही है, इतनी बड़ी गलती हो रही है, इस तरह से हुकूक को, ह्यूमन राइट्स को पामाल किया जा रहा है, तो हुकूमत दूसरे अपोजिशन को ये मौका उठाना चाहिए, और उसको जो लोगों को जिनका हुकूक को दबाया जा रहा है, उनका सपोर्ट करना चाहिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज को। मैं समझता हूँ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगता हो कि उसका जो हिंदू वोट बैंक है वो नाराज हो जाएगा, इसलिए इसको मुस्लिम मुद्दा बना दिया जाए? हालांकि आप ये कह रहे हैं कि ये मुस्लिम मुद्दा नहीं है खाली, लेकिन इसको मुस्लिम मुद्दा बनाकर थोड़ा सा आराम से बोला जाए, आहिस्ता बोला जाए, ऐसा ना हो कि हिंदू वोटर नाराज हो जाए। नहीं, कि अगर ये सोच है तो ये गलत सोच है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करना चाहिए, लोगों की राइट्स को डिफेंड करना चाहिए। चाहे ये हिंदू मुद्दा हो जाएगा, हिंदू वोट नाराज हो जाएगा, इस तरह की नैरो थिंकिंग हो सकती है। मैं कांग्रेस पार्टी में उस तरह का, कांग्रेस का प्रिंसिपल भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी हर एक राइट्स को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस पार्टी है। वो अपने इस जो उनका जिम्मेदारी है उसको सही तरह से निभाना चाहिए, तभी लोग उनके काम को अप्रिशिएट करेंगे, उनका साथ देंगे। के रहमान खान साहब, आप चूंकि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री रहे मनमोहन सिंह सरकार में, जिन्होंने इस पूरी मिनिस्ट्री को बनाया, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि फ़िलहाल मुसलमानों के साथ भारत में जिस तरह का सलूक हो रहा है, पिछले 8 साल में उनके साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं, जो गैर बराबरी हुई है, उसको आप कैसे देखते हैं, न सिर्फ कि कांग्रेस पार्टी के एक नेता होने के नाते, बल्कि पूर्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री होने के नाते भी? देखिए, मैं अगर ये बात यहाँ कहूँ तो गलत ना होगी कि आज हिंदुस्तान का 20-22 करोड़ मुसलमान एक टेंशन में जी रहा है, और उसकी टेंशन को कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं समझ रही, यानी क्योंकि उसके पास मीडिया नहीं है। जो ये 22 करोड़ लोग अपने एक्सप्रेशन करने के लिए ना उनके पास मीडिया है या और कोई जराए हैं, ना कोई उनके जो
स्पेशल उनके ऊपर जो हो रहा है उसको एहसास कर रहा है, तो मुसलमान ही एहसास कर रहा है, दूसरों को इसका एहसास कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। ये तो मुसलमान एक बहुत ही इन 8 सालों में एक कश्मकश की जिंदगी जी रहा है। तो हमको इसको पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको इसको समझना चाहिए। हम भी पॉलिटिक्स हमारे पार्टीज के इंटरनल डिस्कशंस में हम ये इशू उठा रहे हैं, और मैं समझता हूं कि आज वक्त आ गया है कि कांग्रेस पार्टी अपने जो जिस मकसद के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए, लोगों के हुकूक को डिफेंड करने के लिए आगे आना चाहिए, चाहे सत्ता में रहे या ना रहे, सत्ता मिले या ना मिले। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है जो लोगों की, हर लोगों की हुकूक को प्रोटेक्ट करने के लिए जमात है, ना कि पर्टिकुलर सेक्शन की जमात है जैसा कि बीजेपी है। तो कांग्रेस की ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को ये रियलाइज हो गया है और ठीक कदम उठाएंगे। रहमान खान साहब, ये बताइए कि अब तक ये मामला लगता था कि सिर्फ एक काओ बेल्ट का मामला है, हिंदी स्पीकिंग लोगों का मामला है, लेकिन कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों में जो हमने देखा है, चाहे हिजाब बैन का मामला हो या फिर जो हिंदुत्ववादी संगठन है उनका जो हमला है, लगातार उनका जो प्रभाव है बढ़ रहा है कर्नाटका में, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? खासकर आप वहाँ के रहने वाले हैं, आपने एक अरसे से वहाँ की पॉलिटिक्स को देखा है। ये कौन लोग हैं, अचानक इनके प्रभाव की वजह क्या है, इस पूरे मामले को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जो ये आपने सही कहा कि पहले समझा जाता था कि भाजपा का इन्फ्लुएंस सिर्फ काउ बेल्ट में है, नॉर्थ इंडिया में है, और साउथ इंडिया इससे बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई ऐसे तासुब नहीं है। मगर खासकर कर्नाटक में एक दो बीजेपी ये कांग्रेस के कोताहियों से या और ये दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के कोताहियों से ये उनको इख्तिदार मिल गया। एकदम इख्तिदार मिलते साथ इख्तिदार का नशा भी आ गया भी भाजपा को। तो उन्होंने ऐसे ऐसे खत्म, जो पोलराइजेशन का जो नॉर्थ में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा था, उन्हें साउथ में कर्नाटक में शुरू कर दिया पोलराइजेशन का। एक एक इशू, हर दिन एक एक इशू राइज करते हैं, उसको उसकी इंतहा तक ले जाते हैं, लोगों को बज़न करते हैं दो कौमों के अंदर। और तो ये एक्सपेरिमेंट उनको कहीं ना कहीं सक्सेस नजर आ रहा है, और इसलिए कर्नाटक एक ऐसा स्टेट बन गया है जहां कुछ 7-8 महीनों से बहुत जुल्म हो रहा है। और उनके जो तौर तरीके हैं, जिस तरह से हिजाब का इशू, एक छोटा सा इशू को उन्होंने इतना बड़ा चढ़ा के मुल्क के सामने पेश किया, और इसी तरह से ट्रेड बैन किया। ट्रेड बैन ने हमारे छोटे छोटे कारोबारी जो लोग हैं मुसलमान, उनको ट्रेड करने नहीं दिया। लोगों से कहा कि वहाँ आप उनके दुकानों में कोई मत खरीदो फरोख्त ना कीजिए। दूसरा, हलाल के ऊपर बैन लाने की कोशिश करें। हर तरीके, हर दिन एक एक नया नया इशू लाके वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं मुसलमान जज्बात में आए और ज्यादा गलतियां करें। ये एक्सपेरिमेंट हो रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक तमाशबीन की तरह क्यों नजर आ रही है? क्यों कांग्रेस पार्टी इस बहुसंख्यकवाद, मेजॉरिटेरियनिज्म, ये जो वायलेंस हो रहा है अगेंस्ट द माइनॉरिटीज, इसके खिलाफ सड़कों पर क्यों नहीं उतरती? एक पॉलिटिकल ऑपोजिशन क्यों नजर नहीं आ रहा कर्नाटका में? क्यों लग रहा है कि ये एक तरफा कार्रवाई है? नहीं, ये तो जैसा कि पहले से हुआ, कांग्रेस पार्टी ने इसमें कहीं ना कहीं जो कदम उठाना था नहीं उठाया। मगर हाल में हमारे स्टेट में कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर हुआ। उस चिंतन शिविर में इसको ये जो चीजें हो रहे हैं, मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसके ऊपर बहुत बहस और मुबाहिजा हुआ। अब एक डिक्लेरेशन भी दिया गया है कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम पूरी तरह से मुसलमानों, खासकर मुसलमानों के इश्यू के साथ खड़े हैं। हम उनके साथ उनके इश्यू को हम अपने इश्यू बना के लड़ेंगे। तो इस तरह का एक डिक्लेरेशन भी 3-4 दिन पहले यहाँ एक चिंतन शिविर हुआ था, 3 दिन, तो वहाँ किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो डिक्लेरेशन कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी इसको सही दिशा में लेगी, और जो अगर जो जुल्म हो रहे हैं उस पर सड़कों पे आकर इनका प्रोटेक्शन करेगी।
आप कह रहे हैं करेगी, ये भी आप फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर टेंस में कह रहे हैं, यानी अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत वक्त है, कर्नाटका में बहुत जल्दी चुनाव होने वाले हैं, जिस तरह की राजनीतिक भूमि तैयार हो रही है, क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? या आपको लगता है कि भगवा ताकतें वहां पहुंचकर उन्होंने भी एक तरह से जो बहुसंख्यक समुदाय का जो एक मन है उसको अपने वश में कर लिया है? क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी का कोई चांस है जो अब चुनाव होने वाला है नहीं, कर्नाटक? कांग्रेस पार्टी अगर अगर कांग्रेस पार्टी सही कदम नहीं उठाए तो नुकसान होगा। मैं ये बात करता हूँ कि नुकसान, हमने पार्टी की प्लेटफॉर्म पे भी कहा है कि आप हम सही कांग्रेस पार्टी इस वक्त पर जो ये मुसलमान मजहब के बिना पर नहीं, मुसलमान एक हिंदुस्तान के शहरी हैं, वो इतनी बड़ी तादाद में है। कर्नाटक में कुछ 13-14% मुसलमान हैं। अगर आप इनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात उठाने के हकूक़ के लिए नहीं लड़ेंगे तो कांग्रेस को नुकसान होगा आने वाले इलेक्शन। आखिरी सवाल आपसे कि जिस तरह से पूरे जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भारत में आपने देखा कि पिछले दिनों में जिस तरह की धर्म संसदें हुई और जेनोसाइड की कॉल्स वहाँ से आई, सड़कों पर जिस तरह से लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, टीवी चैनलों पर जो डिमोनाइजेशन किया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है, तौहीन की जा रही है, इस्लाम के पैगंबर तक को नहीं बख्शा जा रहा है, ये सब कुछ इस तरह की निशानदेहियां हैं जिससे पता चलता है कि भारत जो है वो एक जेनोसाइड के रास्ते पर है। क्या आपको लगता है कि भारत में नरसंहार की तैयारी चल रही है? क्या मामला इतना गंभीर है? नहीं, हमारे और दूसरे कहने के इंटरनेशनल एक्सपर्ट से भी जो जेनोसाइड वॉच जो है उन्होंने भी ये कंक्लूजन पे आया कि भारत आहिस्ता आहिस्ता जेनोसाइड की तरफ जा रहा है, और अगर सही कदम नहीं उठाए तो ये एक बहुत बड़ा संगीन मसला बन जाएगा। तो ये बहुत ही गलत होगा, अगर मुल्क के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, मुल्क की डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए इसकी तरफ कदम उठाना चाहिए और पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को इसके ऊपर गौर करना चाहिए। मैं ये कहीं ना कहीं वो इम्प्रेशन पैदा हो रहा है कि हम कहीं ना कहीं जेनोसाइड की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह के बयानात आ रहे हैं रोज जिनसे। और सबसे बड़ी सबसे बड़े मसला जो है कि हुकूमत खामोश है, मुल्क के प्राइम मिनिस्टर खामोश हैं और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो खामोश है। यानी कि इस तरह कहीं सारी दुनिया में कहीं नहीं देखा गया कि इस तरह से संगीन मसाइल पर कोई वहां का सरबरा कोई आवाज भी नहीं उठाता, कोई तबसरा भी नहीं करता, कोई लोगों को तसल्ली भी नहीं देता कि ये नहीं होगा, हम इसको रोकेंगे। ये अल्फाज भी नहीं आ रहे हैं। तो मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा, डेमोक्रेसी के लिए नुकसान होगा। जो आपने कहा, सही कहा कि कहीं ना कहीं इनके इंटेंशन जो है, जो संघ परिवार के कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, या मैं उसको फ्रिंज एलिमेंट नहीं कहूंगा क्योंकि वो मेन एलिमेंट्स हैं, चाहे बजरंग दल हो या दूसरे भी राम सेना हो, इनके इरादे बहुत खतरनाक हैं। तो इसलिए हुकूमत को एक संगी स्टेप उठाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को इसमें बोलना चाहिए कि ताकि मुल्क के लोगों को एक एतमाद में लेकर उनका सपोर्ट करें। नहीं, हुकूमत को जो करना चाहिए वो बात तो हम समझ गए, लेकिन ऑपोजिशन को क्या करना चाहिए वो भी तो समझना पड़ेगा कि इतने अनयूजुअल, अगर जैसे जी मैं ये कह रही थी कि इतना एक्स्ट्रॉर्डनरी और इतना अनयूजुअल हालात में जो बिजनेस एज यूजुअल के जो एक बिहेवियर के साथ फंक्शन कर रही है कांग्रेस पार्टी, इसको आप नहीं समझते कि भारत की डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है? क्योंकि सबसे पहले जो फांसीवाद है या जेनोसाइड है ये तभी पनपेगा जब ऑपोजिशन को ख़त्म किया जाएगा, ऑपोजिशन को जितना कमज़ोर किया गया है। क्यों कांग्रेस पार्टी ये सुइसाइडल मोड में नज़र आ रही है? आपको नहीं लगता कि एक राष्ट्रव्यापी, एक नेशन वाइड एक तरह का एक आंदोलन सेक्युलरिज्म को लेकर या जो जेनोसाइड है, फांसीवाद है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा रोल अपनाना चाहिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से बाहर जाकर? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने पूरे अपोजिशन पार्टी के लिए बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहिए, वरना मुल्क की डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगा, यहाँ अनारकी आ जाएगी। तो कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात नहीं है जो कुछ वर्षों के पहले पैदा हुए। इसने मुल्क के लिए लड़ा है, कुर्बानियां दी हैं, आज़ादी हासिल की है, इसमें यहाँ को एक आइन दिया है, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, और मुल्क को तरक्की की तरफ लड़ा ले गए हैं, डेवलप्ड कंट्री में के तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है।
इसी तरह से कांग्रेस पार्टी की भी ये जिम्मेदारी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ के जो भी इस तरह के हादसात हो रहे हैं, जो लोगों के साथ ये जो नाइंसाफी हो रही है, कत्ल गारतगिरी हो रही है, जेनोसाइड का धमकियां दे रहे हैं, रोजाना जेनोसाइड के धमकियां दे रहे हैं, अगर इसके ऊपर कांग्रेस पार्टी नहीं गई तो डेमोक्रेसी नहीं बचेगी। पोलराइजेशन होके आपको मेजॉरिटेरियन रजीम को सरेंडर होना पड़ेगा हर आदमी को, तो तब आपके पास बचा क्या है? कांग्रेस पार्टी के पास बचा क्या है? अगर इस तरह की चीजों को डिफेंड नहीं करेंगे तो करना ही पड़ेगा, मजबूरी नहीं है, एक कमिटमेंट के साथ करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहमान खान साहब, द वायर से बातचीत के लिए आपका। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।